ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसी का यह लघु रूप है और यह आपके सुझावों के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। यहाँ पुनः बता दें, इसमें डेटा जो लिए गए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जा रही है। तो चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। और गणेश जी का त्योहार है, इसलिए लघु पंचांग के जमे जाने के पूर्व मौज रूप से गणेश की स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा न हो और कार्य की सिद्धि हो। गणेश का आशीष रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं अगले भाग में गणेश की स्तुति करते हुए। स्वागत है आपका लघु पंचांग में। और पंचांग जो आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है। वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और पंचांग की तरफ चलने के पूर्व हम पंचांग की भूमिका जो हमारे जीवन में है उससे थोड़ा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पंचांग जैसा आप जानते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु केवल शुभ मुहूर्त जानने का यह माध्यम नहीं है। व्यक्ति के निर्णय क्षमता को पंचांग सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे हमारे पंचांग की भूमिका। और इसकी अहम भूमिका को देखते हुए जीवन में जो हमारी पंचांग में हम सबके जीवन में अहम भूमिका जो है उसको देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए बृहस्पति देव को याद करते हुए, हरि विष्णु के को स्मरण करते हुए चलते हैं पंचांग के। आज का दिनांक 4 सितंबर 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 में सुबह शुभ, विक्रम संवत 2082 कुलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:31 पर, सूर्यास्त 6:05। सनराइज एट 5:31 AM, सनसेट एट 6:05 PM। आज का दिशा शुल दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आप दही का सेवन कर यात्रा में सुखता रहे। पंचांग के 5 अंक
वार गुरुवार, तिथि कल भोर में 4:08 तक द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 11:44 तक उत्तराषाढ़ है, उसके बाद श्रवण। योग अपराह्न 3:22 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन। और करण अपराह्न 4:20 तक बौ, तथा उसके पश्चात बालव। पुनः क्या बता दें, करण अपराह्न 4:20 तक बौ, तत्पश्चात कल भोर में 4:08 तक बालव, और फिर कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:13 अपराह्न तक। अमृत काल संध्या 5:10 से 6:49 संध्या तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:54 से 2:44 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:05 से 6:28 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:11। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:23 से 2:57 तक। गुलिक काल प्रातः 8:40 से 10:14 तक। यमगंड प्रातः 5:31 से 7:05 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त का दूसरा भाग कल भोर में 3:43 से 5:18 सुबह तक। पुनः बता दें, वर्ज मुहूर्त दो भागों में है। पहला भाग प्रातः 7:20 से 8:58 प्रातः तक, और दूसरा भाग कल भोर में 3:43 से 5:18 तक है। ये वर्ज मुहूर्त। तो ये रहा हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति। और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। और यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारी हर प्रस्तुति की सूचना मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। प्रस्तुति को साझा करें। सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनका जीवन अधिक सफल और समृद्ध हो सके। और अंत में आपका सुझाव सर आंखों पर फीडबैक के तौर पर जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बना सके आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आप पसंद करें हमारे पोस्ट को, हमारी इस प्रस्तुति को, तो YouTube में जाकर लाइक जरूर करें और मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आज हरि विष्णु तथा बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए, उनकी ससीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं। कल पुनः फिर नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।